चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है भाई? ये हो गया हमारा। चलो ध्यान दो। लिखा हुआ है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर हमेशा 22/7 का ही प्रयोग करना है। यदि कह दे प्रश्न में तब तो 3.14 रखना ही होगा, चाहे जो भी कह दे। कई बार होता है कि 3.1 कहेगा रखने के लिए, तुमको 3.1 ही रखना है। ज़्यादा अपना तरफ से कुछ नहीं करना, वरना आंसर में तो 1-2 सेंटीमीटर के अंतर हो जाएगा तो गड़बड़ है ना। चलो देखा, लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। अब सोचो, इतना तो पढ़ाया है ना, तो इतना पढ़ाया, इतना कंसेप्ट दिया, तो अब देख लो ये हमारा वृत्त है और त्रिज्या खंड का जो चाप है या कह सकते हैं ठिट्टा जो कोण है वो कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है ना। अब त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। बस बन गया, कहानी खत्म। OAB जनरली कहा करते थे। प्रश्न में बोला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना, सबसे पहले लिखना होगा दिया है, तो दिया है त्रिज्या कितना दे रहे बोला 6 सेंटीमीटर और ठिट्टा का मान कितना दे रहे 60 डिग्री। तो इसीलिए हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला ही लगाना है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या पढ़ाए थे, बोलिए। हाँ, ठिट्टा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ठिट्टा के जगह पर 60 वाले बोला 60 बटे 360 और पाई का मान 22/7, क्योंकि प्रश्न में वैसे भी नहीं बोला गया है। अगुने त्रिज्या के जगह पर 6 ना बोला 6 गुने 6। तो इसको आप लोग हल कर लोगे, 6 छक्का 36 और 6 से 6 कैंसिल था, 22 छक 32 से 132/7 और क्षेत्रफल है बोला, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मेरा बच्चा देखेगा, या तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में इसको पूर्णांक में तोड़ के देगा, या तो हो सकता है 7 से इसको भागा दे करके कर देगा आंसर। तो ये आप लोग पर डिपेंड करता है। आप लोग अगर चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, मन है तो इसको भागा दे करके आगे हल भी कर सकते हो। इसको भागा देने में क्या दिक्कत है ना। तो इतना तुम लोग को खुद आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना हो। अच्छा, तो वृत्त की परिधि दे ले भोला, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है कि आंसर में कि चूंकि वृत्त की परिधि है ना भोला, वृत्त की परिधि न दिले है को, तो जेकर दिल के पहले ओकर फार्मूला निकाले भोला। तो वृत्त की परिधि के फार्मूला होता है 2 पाई आर है ना भोला। अब परिधि के मान तोरा दिल के कितना 22 और 2 गुने पाई के जब पर जानते हैं हम कि 22 बटा क्या होता है 7 होता है, गुने में क्या होता है आर होता है। अब तिरछे तिरछे गुना कर दीजिएगा, तो देखिए 22 गुने कितना हो गया 7 हो गया। इधर से कौन नीचे आएगा 2 गुने 22 और ऊपर कौन बचा आर बचा। तिरछे तिरछे गुना करने आता है, हमको आर का मान निकालना है ना। तो जब आर का मान निकालना है तो बाकी जितना भी डिजिट है सब कोई पट्टी भेज दीजिए। तो ये 22 गुने कितना हो गया 7, ये पट्टी से फिर 2 गुने 22 ऊपर में बोला चले कहाँ नीचे। अब ये 22 से 22 क्या हो गया बोला कट गया, तो इसीलिए हमारा आर बराबर जो बच गया वो कितना बच गया बोला 7/2 सेंटीमीटर आया। कहा क्यों बोला, क्योंकि परिधि भी कोची में दे था सेंटीमीटर में दे था, तो त्रिज्या भी कोची में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। बहुत अच्छे। अब देखो, अब हमको कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला ना होता है, पढ़ाई ली है केकरो याद है। हाँ बहुत अच्छे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल के फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4 होता है। बहुत अच्छे। तो पाई के मान 22/7 हो गया, गुने और मतलब त्रिज्या यानी 7/2 गुने 7/2। बहुत सुंदर है। टोटल पर बटा कितना बोला 4। बहुत अच्छे। अब ये 7 से 7 कट गलो, ठीक है, और 2 से 11 दूनी 22। तो अच्छा से ध्यान देना है, इधर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखा ये बाटा है लिख दिली, बाटा में नीचे कौन है बोला 4। अब ध्यान दिया 11 और 7 ऊपर में ना है और 2 कहाँ है नीचे में। तब मेन बटा जब ही रहे तो 2 चला जाएगा कहाँ नीचे। हम बार बार कहते हैं, तो ऊपर में बच गया 11 7 77 और नीचे में ये वाला 2 जो बच्चा कहाँ चला जाए नीचे। तो ये हो गया 77 और बाटे 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल के फार्मूला डायरेक्ट होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। वैसे अगर पूछे कि चतुर्थांश कहते किसको है भाई, तो देखा ये वो वृत्त है ना भोला, वृत्त को जब के भाग में बांट देते हैं 4 भाग में बांट देते हैं तो 4 को कोची का निर्माण होता है चतुर्थांश का निर्माण होता है।
तो चतुर्थांश का निर्माण होता है, इसको लिख देते हैं पाद या चतुर्थांश, आटे का नहीं ना, इसीलिए हम नहीं लिख रहे थे। चलिए चतुर्थांश यही कहलाता है। टोटल कितने चतुर्थांश? 4 गो चतुर्थांश। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको के भाग में बांटा गया? 4 भाग में, इसीलिए 4 से भागा दे दिया गया। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। एक घड़ी की मिनट की सुई। अच्छा एक घड़ी है, चलो कोई बात नहीं, हम घड़ी बना देते हैं, उसमें क्या लगा हुआ। ये हमारा घड़ी है, मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचा जाएगा? 5 मिनट में। तो खुद सोचना कि पहले देख ला, ये जैसे केंद्र है कोई घड़ी है को, ये मिनट के सुई है को, ये यहाँ पर हले 5 मिनट में चल गई कहाँ पर? यहाँ पर चल गई। और हालांकि काम ही ना जीता है, लेकिन हम समझावे लो से करा लिया। तो एकर जो घड़ी के जो सुइयाँ है था वो, हाँ उसका कितना लंबाई दिले हल था? 14 सेंटीमीटर। बोलिए सही है। तो त्रिज्यीय खंड बन गया भला। ये जो यहाँ तक जो ऐसे गया, इसी का हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यीय खंड बन गया। तो बाबू मेरे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल के लिए हमको कम से कम 2 चीज़ पता ही होना चाहिए, तो एगो थीटा एगो त्रिज्या। तो क्योंकि फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब त्रिज्या पता ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा? तो त्रिज्या तो प्रश्न में दिया गया है 14 सेंटीमीटर। सही बात रहा, खाली थीटा पता नहीं है। तो थीटा पता ना कर लगाए, तेरे को पता है कि मिनट वाला सुई है, तो इससे पहले लिखिए। देखो कैसे लिख दीजिए, बड़ी कमाल की बात कि चूंकि मिनट की सुई द्वारा, ध्यान दिया तो मिनट की सुई द्वारा, तुम खुद सोचो मिनट की सुई एक चक्कर कितना देर में लगाता है? 60 मिनट में। एक चक्कर कितना देर में लगाता है? 60 मिनट में। मिनट की सुई की बात हो रहा। घंटा वाला लगाता है 12 घंटा में, मिनट वाला लगाता है 60 मिनट में। सेकंड वाला 1 मिनट में ना चक्कर लगाता है जी। 60 सेकंड पूरा होता है तब ना चक्कर लगाता है। बताइए, अभी सब चीज़ हम बताएंगे, आपको खुद भी पता होना चाहिए ना, है ना? समझ में लाए? तो मिनट के बात हो रहे था, मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई द्वारा कितने मिनट में? 60 मिनट में। 60 मिनट में बनाया गया कोण ना भोला, बनाया गया कोण। तो कितना हुआ बात पता आपको? 60 मिनट में एक चक्कर मारा है, यानी के डिग्री? 360 डिग्री। एक चक्कर में के डिग्री बनना है? 360 डिग्री। जब एक चक्कर किसी का भी बनाते हो तो 360 डिग्री बनता है। पढ़े हैं? तब पढ़े हैं तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में के डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। तो इसीलिए हमको 60 मिनट नहीं चाहिए, हमको केवल कितना चाहिए? 5 मिनट चाहिए। तो 5 मिनट के लिए पहले 1 मिनट ना लिख में बोला, पहले 1 मिनट के ना निकाल लबा। तो ये हो गलो 360 बटे 60। बोला एक कलम के दाम बोला, देखिए कि नियम कि 60 कलम का दाम इतना रुपया, तो एक कलम का दाम इतना रुपया, है ना? इसीलिए हमको कितना चाहिए? 5 मिनट। 1 मिनट नहीं, हमको चाहिए 5 मिनट। तो ये हो गए 360 अब बटे 60 गुने 5। 5 कलम का दाम 6 छक्का 36। तो ये हो गई 6 × 5 के डिग्री हो गई बोला? 30 डिग्री। यानी कि थीटा का मान मेरे को कितना डिग्री निकल गया? 30 डिग्री निकल गया। हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई जो है ना, वो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। समझ में आया? चलिए गुड, बहुत अच्छे। तब इसीलिए लिख दी ना भोला ऐसे करके। कैसे लिख दी बच्चा? कि मिनट की सुई द्वारा, है ना, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में ना, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल या सर डायरेक्ट लिखते कौची? अभिष्ट क्षेत्रफल। बताए थे ना कि जब न समझ में तो क्या लिख देना? अभिष्ट क्षेत्रफल लिख देना। चलिए देखिए, तो त्रिज्या खंड का निर्माण हो रही ना भोला। तो त्रिज्या खंड का निर्माण हो तो फार्मूला कौची हुई थी भोला? थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का जब पर कितना निकल के बच्चा? 30 डिग्री। 30 डिग्री तो 30 बटे 360 गुने पाई का मान प्रश्न में नहीं बोला गया है, तो 22/7 ही रखेंगे। आर स्क्वायर, और कितना नहीं बोला? 14। तो यहाँ 14 गुने 14। अब ध्यान दिया, 1 0 से 1 0, 12 तिया 36 कट गए। आई हो गई 7 दूनी 14, फिर 2 छक्का 12, फिर काटो 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6। तो ऊपर में बचलो कौन कौन? बोला 11 अगुने 14 और नीचे कौन बचले? 3। तो एक गुना कर दा, 11 11 44 के 4 बाकी 4, 11 कम 11 4 कितना हो गई? 15। इतना बटे कितना? 3, 154 बटे 3। क्षेत्रफल ना ले भोला,
तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बस समझ में आया का इतना सा बात? बहुत अच्छे। चलिए तो आगे बढ़ जाएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न चौथा ये कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा समकोण पर कोई जीवा जो है केंद्र पर क्या डिग्री बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। समकोण माने क्या हुआ? 90 डिग्री ना। तो इसमें डरने वाली बात है। बोला कितना सिंपल सवाल है यार, देखो कितना दम बहुत अच्छे। सबसे पहले आप प्यारा सा एक छोटा पिक्चर बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पर कोई जीवा है, चलो हमने जीवा बना दिया। जीवा इसी को कहते हैं ना, ए और बी को। इसको हमने बोला था कि सी मान लीजिएगा। थोड़ा सा बिंदुआ सी मानने से कहते ना कि चलने में आसानी होगा। अब ये केंद्र है मेरा, तो इसको से इसको मिलाइएगा ना, इसको मिलाइएगा ना, इसका नाम क्या दीजिएगा? ओ दीजिएगा। अब खुद सोच लो। बोला अच्छा कितना है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है बचवा। इधर लिख दिए 10 सेंटीमीटर, इधर भी लिख दे भी 10 सेंटीमीटर। बोलिए यहाँ तक समझ में आया क्या? अब केंद्र पर के डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा दे रहा है कितना जी? ताकि 90 डिग्री। कुछ मत कीजिए, सबसे पहले लिखिए कौन चीज दिया है। बोला थीटा बराबर के डिग्री होती? 90 डिग्री। और त्रिज्या बराबर कितना होती? 10 सेंटीमीटर। बस मेरा रसगुल्ला काम हो गया बच्चा। अब जो पूछा उसका फॉर्मूला लगाइए, कहानी खत्म। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला कौन चीज? संगत लघु वृत्तखंड पूछल के बोला। तब बोला पहला में लिखवाए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो याद आ रहा है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद आया सभी बच्चा को? तुम लोग फार्मूला इधर लिखना, हम इधर लिख देता हूँ। बोलिए क्या पढ़ाए थे? बोलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना। बोला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ई पढ़ लिए भोलवा, यही पढ़ लिए हम। देखो यहाँ से भी निकाल सकते हो। लघु वृत्तखंड है कौन? रसगुल्ला। ई वाला जो भाग जो हम पेंट कर रहे हैं ना, वही हमारा क्या है? लघु वृत्तखंड है। ठीक है। तो एक कैसे क्षेत्रफल निकलते खुद सोचो कि पूरा के क्षेत्रफलवा में से, मतलब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफलवा में से ये जो त्रिभुजवा वाला जो है ओकरा कुछ कर देवी, घटा देवी। तो रसगुल्ला मेरे ये बात भी पढ़ा होगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुने क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। एक इसका हम पढ़ाए थे 1/2 गुने ओ ए गुने ओ बी गुने कौन? थीटा साइन थीटा। बहुत सुंदर। तो थीटा के जब पर 90 डिग्री है बोला, तो 90/360। आप पाई के मान कुछ बोलल के है? हाँ 3.14। अगर बोल दिल के तो रख दिया। त्रिज्या कितना पता है? 10। तो ये बोले 10 गुने 10 बोला है ना, ठीक है ना। 1/2 ओ ए का मान कितना बोले बोला? 10। तो 10 गुने 10 साइन थीटा। थीटा के जगह पर के डिग्री? 90 डिग्री। बहुत सुंदर। 9 चौक कितना हो गया? 36। अब देखिए बोला नीचे है को 4 ना, तो काट सकते 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और फिर 2 पंजे 10। क्लियर ना। तो ऊपर में बचली 3.14 गुने 25 और नीचे तो कोई है ही ना हो। एक काटो 2 पंजे कितना हो गया? 10 10 पचे 50 और साइन 90 डिग्री ना है। साइन 90 डिग्री मान कितना होता है? 1। तब 25 का पहाड़ावा है ना, तो कम है। और ये गुना करते हैं 25 चौ 100, 100 के 0 हाथ में रहा 10। 25 से कम 25 और 10 कितना हो गया? 35। 35 के 5 और बाकी 3 और 25 75 3 78 और 2 अंक के बाद दशमलव बाहर लीजिए देखो ना। तब 2 अंक के बाद दशमलव बाहर एक में तो नहीं है, तब 2 अंक के बाद दशमलव बैठी तो यहाँ पर होता है। और माइनस कितना? 50। अब खुद सोच ले मेरा रसगुल्ला कि 78.5 रुपया में से 50 रुपया कौची हो रहे घाट रहे है, तो कितना बचती भोला? 28.5 रुपया है ना। इतना आया क्षेत्रफल ना है सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये गुना लिए आंसर भोला। अब दूसरा का आंसर बा, दूसरा का काल के कौची बोला? संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग का कॉपी में जगह रहेगा बच्चा, तो उधर बना लेना। देखो हम पढ़ लिए ना कुछ कि दीर्घ त्रिज्या खंड केकरा का, कुछ मत कीजिए। देखिए पहली बात तो ना कि दीर्घ त्रिज्या खंड कहते किसको हैं? यह देखिए यह ई वाला, अगर ई वाला जो है ई पेंटवा है वो लघु है ना, तो ई जो सादका है उजला वाला है उसी को कहे थे हम लोग कौची कि दीर्घ वृत्तखंड होता है। दीर्घ क्या होता है ना, सॉरी त्रिज्या खंड काल के, वृत्तखंड के ना काल के, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल काल के। और तो दीर्घ त्रिज्या खंड केकरा का है? लाहू एक बार फिर से बता दी। वृत्तखंड ना है बच्चा, त्रिज्या खंड कर ले। तो देखो त्रिज्या खंड केकरा का है? बस 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 देखो यहाँ से आई से, तो ई जे बचल जे काट ले लिए, जे पेंटवा कर लिए या, तो ई जे बचल यही ना है कौन चीज? दीर्घ
त्रिज्या खंड, बोला दीर्घ त्रिज्या खंड, ई वाला है ऊपरा का। कैसे निकलते दीर्घ त्रिज्या खंड, देखी तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटका वाला त्रिज्या खंड कौची कर देवी, घटा देवी। आते पिज्जा खैनी ना भोला, तब पिजवा खेबे कैला, तब पिजवा के इतना कैसे ना खा है काट करके, तो एक वाला हटा ना दे छोटका के, तो जब बच गई बड़का पीसवा कौची हो गई, दीर्घ त्रिज्या खंड। सिंपल है, यहाँ पर कौची लिख भी बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल ना, वृत्त का क्षेत्रफल में से घटाएंगे किसका, लघु त्रिज्या खंड का ना भोला, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तब इतना तो आप लोग बनाओगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्या खंड का ना, नहीं वृत्त खंड का, यहाँ पर निकलिए हल करके कितना ले 78.50 अपॉन 0 है ना, तो एक डायरेक्ट लिख देना लघु त्रिज्या खंड का 78.50। तब पाई के मान बोला गया था 3.14 और त्रिज्या कितना ले बोला 14 है, 10 ना ले बोला, तब तो 10 × 10 ना हो तो माइनस में 78.50, ठीक है। तो ये हो गई, देखिए बोला 3.14 × 10 दहिए 100। कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन जितना फास्ट कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में उतना समय आपका बचेगा। अब बच्चा देख दशमलव के बाद के अंक को 2 अंक, अगर एक तू बाटा में बदलबू तब बाटा में दशमलव के बाद एक 2 अंक है तो 1 पर 2 0 होतो ना, तो एक से एक कुछ जो तो काट जीतो ना, तो ये बचली कुछ हमारे 314 माइनस 78.50। आज जब घटा दे लो, बहुत सारा बच्चा को ना घटाने नहीं आता है, इसीलिए कृपया करके हम ही घटा देते हैं। 314 को 314.00 लिख सकली है, कब काहेला सर जी, ताकि सर अगला जो घटावे वाला ही ना ओकरा में भी दशमलव के बाद के गो अंक है, 2 गो अंक है। आ घटाओं में सर पढ़ेलथिन है कि दशमलव को कोची रखा जाता है, सामने रखा जाता है। याद देखिए ऐसे घटेगा भोला, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 10 में से 5 गए 5, आई बचलो 3 ने भोला, तो 13 में से 8 गए 5। अरे हद करते यार, अभी तो 5 दे दिया था इसको ना, तो 5 दे देते कुछ बचा 0, तो 10 में से 7 गए 3, नहीं बचले कितना 2, यानी कि हमारा आया 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए मज़ा आया, चलिए ठीक है, चलें नेक्स्ट सवाल की ओर प्रस्थान करें। हाँ नेक्स्ट सवाल, क्या ये बताया गया था पिछला क्लास में, हाँ ये पिछला क्लास में बन चुका है, यहीं तक हम लोग है जो पढ़े थे, ठीक है। अच्छा